नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन पार्ट 4 पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी का। तो अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के आराम से पहले मेरे 3 वीडियो देखना, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। आपको पता चलेगा कि अपन कहां से कहां पहुंच गए, किस लेवल से किस लेवल पर पहुंच गए। तो साथियों, बस आपसे इतना ही कहना था। अब अपन क्या करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा आधुनिक आवर्त सारणी पर आते हैं। मैं आधुनिक आवर्त सारणी पर आने से पहले एक बात बताऊंगा साथियों, मैंने पिछले वीडियो में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने कुछ माइनर मिस्टेक कर दी थी। वो माइनर मिस्टेक्स क्या थी साथियों? एक गलती मुझसे ये हो गई थी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो मार्केट में 1865 में नहीं आई थी, वो मार्केट में कब आई थी? 1869 में आई थी। 2 नंबर का पॉइंट अपने पास क्या है? 2 नंबर का पॉइंट मुझसे ये गलती हो गई थी कि जो टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम का संकेत टीएल नहीं होता है, वो क्या होता है? टी होता है। तो फिर टीएल किसका होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे साथियों कि टीएल किसका होता है। ये मुझसे कुछ माइनर सी मिस्टेक्स हो गई थी साथियों। अफसोस मुझे इस बात का है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो मुझे मैसेज करके, कमेंट करके ये बताए कि सर आपने वीडियो में ये गलती कर दी थी। लेकिन आप क्या करना, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो वहाँ आप करेक्शन जरूर कर लेना, क्योंकि गलत मत लिखना डाटा कुछ भी आप। अब अपन क्या करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताऊंगा आज, और आधुनिक आवर्त सारणी में अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब मैं पहला पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट अपने पास ये है कि जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है ये मार्केट में कब आती है? ये आती है 1913 में। मार्केट में कब आती है साथी? 1913 में आती है। अगर मैं आगे बात करूं कि हेनरी मोजले ने इसकी खोज करी थी, इसका मतलब इसका जनक कौन है और इसका फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये है अपने पास हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। अगर मैं बात करूं आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसका मुख्य आधार क्या था? कहने का मतलब यह है कि इसने बेस किसको बनाया था? इसने बेस बनाया था परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को इसने क्या बनाया था? मुख्य आधार बनाया था। एटॉमिक नंबर को मुख्य आधार बनाया था। अब साथियों आप गौर करके सुनना, आप हेनरी मोजले जब मार्केट में आता है तो वो क्या करता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के साथ ही वो क्या करता है, छेड़छाड़ करता है। कहने का मतलब ये है कि ये उसी की आवर्त सारणी में मॉडिफिकेशन कर करके अपनी आवर्त सारणी मार्केट में लेकर के आता है। साथियों आप ये जानते हो कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी आवर्त सारणी में एक वर्ग 2 उपवर्गों में बटा था, और जो हेनरी मोजले है वो क्या करता है, उनको अलग अलग वर्गों में बांट देता है। तो आप ये जानते हो कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी उसमें मूल आवर्त सारणी में कितने ग्रुप्स थे? वो ग्रुप्स थे 8। कितने ग्रुप्स थे? 8 थे। लेकिन पीरियड कितने थे? 6 थी। लेकिन बाद में जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज होती है तो अपन जो 0 वाला ग्रुप है, शून्य वर्ग, वो अपन क्या करते हैं, साइड में लाके चिपका देते हैं, तो एक 9वां वर्ग हो जाता है। होता है कि नहीं है 9वां वर्ग? तो ये आज के टाइम में अगर अपन बात करें तो कितने हैं? 9। लेकिन आवर्त कितने हैं? 7। अब एक चीज देखना, आप 9 को अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 9 7 63 हो जाएगा। 63 हो जाएगा ना साथियों ये। तो आपको भी पता है मेंडलीव की आवर्त सारणी तक ज्ञात तत्व कितने थे अपने पास? 63 तत्व थे। मेरे हिसाब से पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हेनरी मोजले की आवर्त सारणी है, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में ग्रुप्स की संख्या कितनी है? अगर मैं बात करूं हेनरी मोजले की आवर्त सारणी में पीरियड्स या आवर्त कितने हैं, तो साथियों आप गौर करना, इसकी आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18, जबकि आवर्त कितने हैं? 7। ये आवर्त 7 के साथ ही रहेंगे साथियों, ये आप गौर कर लेना। ये अपने पास क्या हो गए? डाटा हो गए।
अब अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो वर्ग है आवर्त सारणी में जितने भी वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल वाले, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन वर्ग बोलते हैं। और जितने भी हॉरिजॉन्टल कॉलम या हॉरिजॉन्टल रो है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ वर्टिकल को अपन वर्ग बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल को अपन क्या बोलेंगे, आवर्त या पीरियड बोलेंगे। ये अपन को क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। अब अपन क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि एक के बाद दूसरा वैज्ञानिक, दूसरे के बाद तीसरा वैज्ञानिक, तीसरे के बाद चौथा वैज्ञानिक कौन है, हेनरी मोजले है। मुझे आप ये बताओ साथियों कि उनको आने की नौबत क्यों पड़ी। नौबत इसलिए पड़ती है कि पहले वाले ने कुछ गलतियां कर दी थी, उन गलतियों को कौन सुधारेगा, अगला वाला सुधारेगा। अगर वो नहीं सुधारेगा तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसका नाम हाईलाइट नहीं होगा। समझ गए आप साथियों। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले डोबेराइनर आता है, वो कुछ तत्वों के साथ गेम खेलता है, लेकिन अधिकतर तत्वों के साथ गेम नहीं खेल पाता है। लोगों को लगता है कि ये संयोग मात्र है, ऐसा कोई नियम है नहीं है, तो उसको ज़्यादा चर्चा उसकी मार्केट में होती नहीं है। उसके बाद में मार्केट में आता है न्यूलैंड। वो भी क्या करता है, ज़्यादा तत्वों के साथ गेम नहीं खेल पाता है। उसके साथ परेशानी क्या होती है, वो अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को समझा नहीं पाता है और क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा कारण उसका क्या था कि जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज होती है, जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज होती है, पहले वाला तत्व 8वें वाले तत्व से समानता ना रख करके वो 9वें तत्व से क्या करता है, समानता रखने लगता है। इसलिए न्यूलैंड भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब साथियों उसके बाद में मेंडलीफ मार्केट में आता है। अब गौर करना साथियों, अगर उनकी समस्या को दूर नहीं करेगा मेंडलीफ, तो उसका आना अनर्थ हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं था मार्केट में आने का, वो नाम हाईलाइट भी नहीं होता। अब वो जैसे ही मार्केट में आता मेंडलीफ, बढ़कर के 63 हो जाते हैं तत्व भी। अब आपको भी पता है जितने ज़्यादा तत्व है और उनका संयोजन करना आसान थोड़ी ना बात है, ये बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसको आसान बनाया और एक टेबल बनाई उसने। और टेबल में जो तत्व थे उसको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में उसने रखा था। किसके क्रम में रखा था, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। कहने का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था एटॉमिक वेट को। ठीक है। अब आपको पता है अक्रिय गैसों की जब खोज हो जाती है तो वो क्या होती हैं, अलग से आकर के वहां ग्रुप जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी सारणी ही खराब हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कतई नहीं होता है साथियों। अब आपको पता है कि न्यूलैंड की प्रॉब्लम क्या थी, अधिक परमाणु भार को वो नहीं समझा पाया था। जबकि आपको पता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऐसा संभव हो पाया था कि नहीं हो पाया था साथियों। तो ये अपने पास मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। फिर मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी जब बना रहा था, आप भी पता है कि कुछ कमियां रह ही जाती है। जैसे मान लो कि अभी मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, मैं अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी कुछ रह जाता है पॉइंट, तो मैं आपसे सलाह मांगता हूँ ताकि आपको मैं प्रॉपर वीडियो पहुँचा सकूँ। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि आपको 100% पहुँच सके, आपकी जो तैयारी है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो मेंडलीफ से भी कुछ गलतियां हो जाती है। वो गलतियां क्या थी, वो गलतियां ये थी कि वो हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं कर पाया, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि समस्थानिकों के लिए अलग से उसने कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर कुछ और भी प्रॉब्लम थी उसके साथ, ठीक है। तो अधिकतर प्रॉब्लम को क्या करता है, हेनरी मोजले दूर कर देता है। आपको पता होगा कि अपन ने ये पढ़ा था कि वर्ग 1 में क्षार वाले में कॉपर Ag और Au भी अपन ने लगा दी थी। यहाँ मैंने कल आपको बताया था टेबल के द्वारा। वो भी प्रॉब्लम कौन दूर कर देता है, हेनरी मोजले दूर कर देता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगले वाले जो आदमी आता है, जो भी व्यक्ति आता है, वो पहले वाले की समस्या दूर नहीं करेगा तो वो मार्केट में हाईलाइट नहीं होगा। तो हाईलाइट होता है हेनरी मोजले। तो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे वाले व्यक्ति की उसने कमियां दूर करी। अब उसकी कमी क्या थी, जो कमी की कमी ही रह गई।
एक कमी थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी की, हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण निश्चित नहीं कर पाया, वो हेनरी मोजले भी नहीं कर पाया, और आज भी इसका स्थान विवादपूर्ण ही है। अगर साथियों आप में अगर टैलेंट है, अगर आप हेनरी मोजले अगर आप हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित कर पाते हो तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के बहुत अच्छे वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ सकते हो। तो साथियों अपना प्रयास आप जारी रखना, हाइड्रोजन के स्थान को खोजने की कोशिश करना कि कहाँ रखा जा सकता है। और मैंने आपको कल बताया था कि इसका स्थान विवादपूर्ण कहाँ है। पहले में अपन रख तो देते हैं लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए, 17वें वर्ग में अपन रख तो देते हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए, वो सारा कारण मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहा है तो ये कारण पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये किसको अपना आधार बनाता है, परमाणु क्रमांक को आधार बनाता है। तो साथियों आप भी जानते हो कि समस्थानिकों वाली समस्या तो इससे हल हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, गौर करना साथियों। मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। 1H1, 1H2, 1H3 ये अपने पास होता है इसका समस्थानिक। अब एक चीज देखना, ये परमाणु क्रमांक को जब आधार बनाएगा तो ये वाला समस्थानिक भी 1 नंबर पे आएगा, ये वाला समस्थानिक भी उसी नंबर पे आएगा और ये वाला समस्थानिक भी उसी नंबर पे आएगा। कहने का मतलब इसको केवल एक ही बॉक्स चाहिए आवर्त सारणी में, ज़्यादा स्थान नहीं लेगा। जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या हुआ था, उसने आधार परमाणु भार को बनाया था। परमाणु भार को आधार बनाने के कारण, परमाणु भार को आधार बनाने के कारण ये इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। कहने का मतलब साथियों पहले प्रोट्रियम आना चाहिए, उसके बाद में ड्यूटेरियम आना चाहिए, उसके बाद में ट्राइट्रियम आना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी बहुत विशाल हो जाती और अपन को पढ़ने में बहुत क्या होती, मुश्किल होती। तो इसके काम को कौन आसान बनाता है साथियों, उसके काम को आसान बनाता है हेनरी मोजले। अब इसकी कमियों को उसने दूर कर दी। एक कमी मैंने आपको क्या बताई थी साथियों कि उसने कॉपर Ag और Au को क्षार वाले वर्ग में रख देता है, जबकि हेनरी मोजले क्या करता है, उसके लिए अलग से ग्रुप बनाता है। तो ये समस्या भी दूर हो गई। तो इसका नाम मार्केट में क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा साथियों। अब अपन क्या करते हैं, मैंने आपको मेंडेलीव की आवर्त सारणी पूरी नहीं बताई थी साथियों। क्यों नहीं बताई थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। अब मैं आपको यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी बनाना भी सिखाऊंगा और आपको दिमाग में छपाना भी सिखाऊंगा कि कैसे वो दिमाग में आपके छप जाएगी। साथियों आपकी नज़रें स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे आवर्त सारणी बनाऊंगा, यहाँ से इन सारे डाटाओं को मिटाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। साथियों अब अपन आवर्त सारणी बनाना सीखेंगे कि आवर्त सारणी कैसे बनाई जाती है और एकदम से आसान शब्दों में, एकदम से आसान तरीके से आपको मैं आवर्त सारणी यहाँ बनाना सिखाऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी नज़रें स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए। तो साथियों मैं अब क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आवर्त सारणी बनाना। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पास हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। साथियों ये अपने पास अब पूरी की पूरी आवर्त सारणी बन गई है और अब अपन क्या करेंगे, बारी बारी से इसके अंदर तत्वों को भरने का संयोजन देखेंगे कि किस प्रकार से अपन को इसके अंदर तत्वों को भरना है। तो साथियों सबसे पहले अपने पास यहाँ जो है, यहाँ अपन क्या भरेंगे, सबसे पहले यहाँ अपन भरेंगे हाइड्रोजन। यहाँ अपन क्या भरेंगे साथियों, हाइड्रोजन भरेंगे। अब हाइड्रोजन अपन ने यहाँ भर दिया तो यहाँ क्या भरा जाएगा साथियों, यहाँ भरा जाएगा हीलियम। यहाँ अब साथियों क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा अब हीलियम। ये भर दिया अपन ने। अब एक चीज़ देखना साथियों, ये हाइड्रोजन है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे भरेंगे वर्ग वाइज, फिर अपन इसको भरेंगे आवर्त वाइज, फिर इसको अपन भरेंगे वर्ग वाइज, फिर अपन इसको भरेंगे वापस आवर्त वाइज। समझ गए साथियों। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले वर्ग को उठाते हैं। पहले मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ कौन कौन सा वर्ग है अपने पास। ये अपने पास है वर्ग 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये मेरे पास क्या हो गया साथियों, 18 हो गया। अब एक चीज़ देखना, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले और दूसरे वर्ग को अपन क्या बोलते हैं साथियों, एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। जबकि तीसरे से लेकर 12वें तक के वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। और यहां से यहां तक को अपन क्या बोलते हैं साथियों, पी ब्लॉक बोलते हैं। समझ गए आप। और जो मेरे पास नीचे है इसको अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। नीचे वाले साथियों अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन क्या करते हैं, ब्लॉक वाइज या वर्ग वाइज अपन तत्वों को भरते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वर्ग 1 को उठाता हूं। वर्ग 1 को अपन को किस प्रकार से बढ़ना है, पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद में आपको तत्वों का नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने पास हे ली ना की रब से फरियाद, हेली ना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन लिथियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और क्या हो जाएगा, फ्रांसियम। फिर मेरे पास है 2 नंबर का वर्ग। 2 नंबर के वर्ग में यहाँ मान लो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हीलियम आ गया, यहाँ लिथियम, तो यहाँ क्या आएगा साथियों, बेरिलियम आएगा। यहां साथियों क्या आएगा, बेरिलियम। तो इसको याद करने का ट्रिक देखना क्या है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब आपको भी पता है कि बेटा क्या कर रहा है, कन्या सुंदर मांगता है। तो आपको भी पता होगा कि पिताजी कभी नाराज नहीं होते, वो पिताजी क्या हो गए, राजी हो गए। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप क्या हो जाएगा, राजी। इसको अपन इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ गए मेरे हिसाब से आप। अब अपन इसको नामकरण कैसे देंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्या हो जाएगा, रेडियम हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, सीधा उठ करके यहां आता हूं पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में अपन 13वें वर्ग को भरते हैं। अब एक चीज देखना, यहां बेरिलियम है तो यहां क्या भरा जाएगा, बोरॉन, यहां कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, और यहाँ क्या आएगा, नियॉन, जो मैं बाद में भरूंगा अलग कलर से। अब देखो सबसे पहले 13वें वर्ग, और 13वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, बोरोन परिवार बोलते हैं। और बोरोन परिवार के जो तत्व है उनको याद करने का तरीका क्या है, उनको याद करने का तरीका यह है कि भिंडी आलू गाजर इन थैली और नीचे क्या आ जाएगा, NH। अब दोबारा सुनना, एक नेहा नाम की लड़की है, NH का मतलब क्या हो जाएगा, नेहा। नेहा नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक थैली के अंदर क्या डाल रही है, भिंडी और आलू, भिंडी आलू गाजर इन थैली। कौन डाल रही है, एक थैली के अंदर नेहा डाल रही है। अब मेरे पास है 14वां वर्ग। 14वें वर्ग को साथियों अपन कैसे बढ़ेंगे, वो है कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु।
कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ FV, जो कि नया तत्व है, 2011 में मार्केट में आया था। तो ये कहाँ सीखा जर्मन संगीत प्रभु, और यहाँ आ जाएगा FV। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये क्या हो जाएगा फ्लेवोरियम। अब मेरे पास यहाँ है नाइट्रोजन परिवार। अब ये मेरे पास नाइट्रोजन परिवार है, तो नाइट्रोजन परिवार को अपन कैसे भरेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी MC। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब भिखारी MC। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, और ये क्या हो जाएगा मॉस्कोवियम। अब मेरे पास है 16वां वर्ग, जिसको अपन ऑक्सीजन परिवार बोलते हैं। इसके अंदर बढ़ने का तरीका क्या है? ओ सलमा सीलेगी तेरी पॉकेट प्यार से। ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट प्यार से, इसका मतलब लव से, LV हो जाएगा। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लीवर वोरियम, ये अपने पास हो गया। अब एक चीज देखना साथियों, ये जो तत्व है लास्ट के 3 या 4, लास्ट के 4 तत्व है। लास्ट के 4 तत्व मार्केट में आए थे 2016 में, ये आप कहीं अलग से डाटा लिख लेना। और स्टार्टिंग के 2 है, 113 और 114, इनको खोजा गया था 2011 में। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन पढ़ते हैं हेलोजन वर्ग, और हेलोजन वर्ग को मैं काले कलर से दिखा रहा हूं। फिर कल बरसात आएगी ऐसी, फिर कल बरसात आएगी ऐसी, या फिर दूसरा तरीका ये है मेरे पास जो बहुत ही शानदार है। फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, फिर कल बाहर आई आंटी टेंशन में, ये अपने पास क्या हो गया? 17वां वर्ग हो गया इसका। तो आप क्या करना साथियों, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे अपनी कॉपी में लिखना। अगर मैं ये सारी ट्रिक यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, आप भी समझते हो साथियों वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। और आप भी कहते हो कि सर वीडियो छोटा बनाया करो, वीडियो छोटा बनाया करो, उससे क्या होता है? वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना, क्योंकि यदि आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे आप कुछ चीज़ों को लेकर, तो अपन अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे और वीडियो भी क्या रहेगा? छोटा रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट का। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसन। अब मेरे पास है ये कौन सा? 18वां वर्ग, जिसको अपन जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं, शून्य वर्ग भी बोलते हैं। इन्हीं को अपन आदर्श गैसें भी बोलते हैं, इन्हीं को अपन नोबल गैसें भी बोलते हैं, इन्हीं को अपन इनर्ट गैसेज भी बोलते हैं। ये सारे के सारे इसी के अन्य नाम हैं। अब एक चीज देखना, इसका तरीका क्या है। हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ओ माई गॉड। हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ओ माई गॉड। तो यहां क्या हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, और ये क्या हो जाएगा? ओगेनेशन। ये क्या हो जाएगा साथियों? मेरे पास ओगेनेशन हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका सुनना साथियों आप। ही, नी, अर, कर, 0 रन पर क्या हो गया? आउट हो गया। ही, नी, अरकर 0 रन पर क्या हो गया साथियों? आउट हो गया। तो आप ये भी तरीका याद कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी मेमोरी में सेव कर लेना साथियों। अब ये मेरे पास क्या हो गया? सारा का सारा हो गया। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बढ़ेंगे डी ब्लॉक। अब अपन पढ़ेंगे डी ब्लॉक। और साथियों आप भी जानते हो डी ब्लॉक को भरने का तरीका क्या होता है? आवर्त से भरते हैं अपन, वर्ग से नहीं भरते हैं। तो सबसे पहले मैं इस श्रेणी को उठाता हूं। इस श्रेणी में सबसे पहले यहां क्या आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब याद करने का तरीका सुनना साथियों, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है, आपको पसंद आएगा। वो क्या है? साइंस टीचर विनीता कृपलानी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। ये साथियों आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है। मतलब
एक विनीता नाम की टीचर है, उसके ऊपर किसी टीचर का दिल आ जाता, तो वो क्या लाइन लिखता है कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो। ये मेरे पास हो गया ऊपर वाली श्रेणी को याद करने का तरीका। अब एक चीज देखना साथियों, मैं यहां एस से एक बार, मैं साथियों यहां एस सी से एक बार क्या पढ़ रहा हूं, सुचिता नाम पढ़ रहा हूं, या फिर इससे मैं नाम क्या पढ़ रहा हूं, सुनीता पढ़ रहा हूं। साथियों यहां गौर करना, आप क्या पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है, सुचिता या सुनीता पढ़ना है। अब ये सुचिता नाम की लड़की है, ये कितने साल की है, 21 साल की है, आपको ये मान के चलना है। और आपको भी पता है स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है साथियों, 21 नंबर पे आता है। और इस सुनीता या सुचिता नाम की लड़की को अपने से 18 साल के बड़े उम्र के व्यक्ति से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो वो क्या करती है, उस व्यक्ति को यारी दोस्ती बताती है कि यारी दोस्ती ऐसे निभाई जाती है। तो इसी के ऊपर मैंने एक लाइन बनाई है, वो लाइन सुनना साथियों क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आगे में कूद जा। अब मैंने क्या बोला, ये 21 साल की है सुचिता, इससे 18 साल बड़ा, तो 18 साल इसमें अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 39। तो ये जो वाई है, ये वाई का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 39 होगा साथियों। अब इसको अपन बोलते क्या है, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रेहेनियम, पैलेडियम, चांदी, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कैडमियम बोलते हैं। अब आगे देखना साथियों, अपने पास 3 नंबर की लाइन जो थर्ड श्रेणी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। अब मैं आपको इसके नाम बताता हूं, लेंथेनम, हाफियम, टेंटालुम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना, और ये क्या हो जाएगा, पारा, जिसको अपन मरकरी भी बोलते हैं। अब मेरे पास है 4 नंबर की लाइन। आप 4 नंबर की लाइन को साथियों ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लाइन है, आपको समझ आएगी। वो ये है, अकेले एसी, अकेले आर डी शर्मा की बुक में है, बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन। दोबारा बोल रहा हूं साथियों, आप साथ साथ में लिखते जाना, अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रेंज के क्वेश्चन। अब मैं आपको इन तत्वों के नाम बता रहा हूं। इसका नाम है एक्टिनियम, इसका नाम क्या है, रदरफोर्डियम, इसका नाम क्या है, डुबेनियम, सिर्बोबियम, बोहरियम, हास्मियम, मिडनेरियम, इसका नाम है डुब्रेनियम, रोनजेनियम और कॉपरनेशियम। अब मेरे हिसाब से अपने पास पूरी की पूरी आवर्त सारणी हो गई, और मेरे पास केवल और केवल क्या बचा है साथियों, एफ ब्लॉक बचा है। और एफ ब्लॉक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, तो मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं कि इसमें पहला तत्व कौन सा है और लास्ट तत्व कौन सा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आते हैं और यही रिपीट होते हैं। तो साथियों अपन ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं करना है अपन को यहाँ, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट था, यहाँ पूछा जा सकता, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। अब यहाँ देखना साथियों, अब जो लेंथेनम श्रेणी है ये, अब ये लेंथेनम श्रेणी है, ये यहाँ से ऐसे निकलती है, और यहाँ से एक्टिनम श्रेणी ऐसे निकलती है। आप देखना कभी साथियों आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में किस प्रकार से डिजाइन रहता है, वो इसी प्रकार से डिजाइन रहता है। आप देखना कभी भी यहाँ लेंथेनम रहता है और यहाँ एक्टिनम रहता है। अब ये जो अपने पास एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक यहाँ 58 से स्टार्ट होता है और यहाँ खत्म कितने पर होता है, 71 पे। इसका मतलब पहले वाली श्रेणी को अपन लेंथेनाइड श्रेणी या लेंथेनम श्रेणी बोलते हैं साथियों। और इसके अंदर पहले वाला जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58 होता है। कितना होता है साथियों, 58 होता है। और इसका नाम क्या होता है, सीरियम होता है। इसका नाम क्या होता है साथियों, सीरियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है। अब मेरे पास ये जो है इसको अपन बोलते हैं एलियो।
इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं, एलियो, तो इसको अपन बोलते हैं लुटेशियम। इसको अपन साथियों क्या बोलते हैं, लुटेशियम बोलते हैं। उसके बाद में यहां देखना साथियों, यहां जो मेरे पास है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है साथियों, 90 होता है। इसका मतलब कितना होता है, 90। और इसका जो परमाणु है वो कौन सा अपने पास, थोरियम है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्टिनम श्रेणी का पहला तत्व का नाम क्या है, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, थोरियम हो जाएगा। और लास्ट वाले का नाम क्या है साथियों, लोरेंसियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, Lr। लोरेंसियम बोलते हैं अपन। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये चीजें समझ आई होगी। बीच वाले तत्वों को अपन को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं आने वाले वीडियो में आपको ऐप ब्लॉक भी विद ट्रिक बता दूंगा, लेकिन क्या फायदा, कोई काम का है नहीं अपने पास। जितना एग्जाम के लायक था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार तो मैंने ये ट्रिक बता दिया आपको कि कैसे आपको 5 मिनट या 6 मिनट में अपनी मेमोरी के अंदर पूरी की पूरी इमेज बनानी है इस आवर्त सारणी की। यदि ये इमेज आपकी मेमोरी में बन जाती है, आपके दिमाग में छप जाती है, तो मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आवर्त सारणी आप चुटकियों में सीख जाओगे साथियों, चुटकियों में। अब देखना वो कैसे होगा। मैंने आपको बताया पहले वाला क्या अपने पास, एस ब्लॉक। एक चीज देखना साथियों, मैं यहां कुछ डाटा आपको बता रहा हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन को कैसे बढ़ना है। अब मैं आपको कुछ डाटा आवर्त वाइज बता रहा हूं पहले, तो फिर अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ग वाइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, पहले आवर्त वाइज पढ़ेंगे और फिर अपन वर्ग वाइज पढ़ेंगे। अब एक चीज देखना साथियों, पहला आवर्त, पहला आवर्त ये है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पहले आवर्त में आपको कितने तत्व दिख रहे हैं साथियों, 1 और ये 2। तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो गई साथियों, 2 हो गई। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहां से एक शानदार पर्सन निकल करके आता है और आपको जीवन में कभी उस पर्सन को भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पर्सन क्या है, ऐसा कौन सा आवर्त है जिसके सारे के सारे तत्व क्या है, अधातु है, या फिर सारे के सारे तत्व क्या है, गैसेज है। तो वो कौन सा आवर्त होगा साथियों, पहला ही आवर्त होगा। आप चेक कर सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की दोनों साथियों क्या है, गैसें हैं। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ गई आपको। अब आप देखना साथियों 2 नंबर का आवर्त, 2 नंबर के आवर्त में तत्व कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 2 नंबर के आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब अपन एक बार 3 नंबर में और चेक कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है साथियों अपने पास, 8 और 8। दूसरे और तीसरे में कितनी है साथियों अपने पास, 8 और 8 है। अब अपन चेक करते हैं चौथे और पांचवें में। आपने देखना है कि सारी की सारी चीजें अपन को एक जैसी दिख रही है, तो चौथे और पांचवें के अंदर अपने पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप देखना मैंने 1 से लेकर के 18 तक गिनती लिखी है, कहीं भी बीच में ब्रेक हुआ क्या, ये नहीं हुआ ना ब्रेक। इसका मतलब चौथे और पांचवें आवर्त में कितने कितने तत्व है, 18 तत्व है। अब मैं बात करूं छठे आवर्त की, तो छठे आवर्त और 7वें आवर्त में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तत्वों की संख्या को गिन पाते हैं। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां तो हमको एक जैसा ही दिख रहा है, सबके अंदर 18 और 18 ही होना चाहिए, जबकि नहीं होगा साथियों। आप कुछ गलत कर रहे हो। वो क्या कर रहे हो गलत, एक बार देखना। मैंने यहां लेंथेनम श्रेणी को निकाला है अलग से, इसका मतलब यहां से जो तत्व है वो भी इसी में शामिल है, यहां से जो तत्व निकले वो भी इसी में शामिल है, और यहां से जो तत्व निकले वो भी इसी में शामिल है, यहां से जो तत्व निकले वो भी क्या है, इसी में शामिल है। तो अब कैसे गिनना है वो एक बार देखना स्क्रीन के ऊपर। मैं 5वें नंबर के तो गिन चुके, अपन छठे नंबर का गिनते हैं। कितने तत्व है, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। इसका मतलब मुझे ये समझ आया कि 6 नंबर के आवर्त में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है साथियों, वो कितनी है, 32 है।
छठे में कितनी हो जाएगी 32। अब अपन 7th नंबर के पीरियड में चेक कर लेते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, वो की वही हो जाएगी जो कि 6 में। चेक कर लेते हैं अपन, 1 2 3 तो ये हो जाएंगे और नीचे 14 ये रहे, देख लो। तो 3 और 14 कितने हो गए साथियों, 17 हो गए। 17 और जो बचे हुए हैं उन सबको अगर अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 32 ही आएंगे। तो छठे और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या साथियों कितनी हो जाएगी, 32 और 32 हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं यहां आपको कुछ डाटा बता रहा हूं। एक चीज देखना, इसमें सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, वेरी शॉर्ट पीरियड कौन सा है, तो आप बताओगे पहला आवर्त है। आपको भी दिख रहा है इसमें कितने तत्व हैं, 2 ही है। फिर आप ये बताओगे कि किस आवर्त को अपन लघु आवर्त के नाम से जानते हैं या फिर अपन शॉर्ट पीरियड के नाम में जानते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त को। ये आप कॉपी में लिखते जाना, मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। आपको भी पता आवर्त सारणी से बोर्ड भरा हुआ है, मैं मिटाऊंगा तो कुछ चीज़ें बाद में समझा नहीं पाऊंगा। आप इतने समझदार हो, मुझे पता है, चीज़ें कॉर्पोरेट कर पाओगे आप। अब चौथे और पांचवें आवर्त को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग पीरियड या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, दीर्घ आवर्त बोलते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आ गई। अब लास्ट जो है छठे और सातवें आवर्त, एक चीज़ देखना, सबसे ज़्यादा तत्व इन्हीं 2 आवर्तों में है, तो इसको अपन बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। इसको दीर्घ आवर्त बोलते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अति दीर्घ आवर्त। ये पॉइंट आप लिख लेना साथियों, और मैंने आपको पूरे के पूरे करा दिए। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है। ऑप्शन में अगर केवल 6 तो 6 करना, अगर 6 और 7 दोनों तो 6 और 7 करना। सबसे छोटा आवर्त कौन सा हो जाएगा, पहला आवर्त हो जाएगा। इसी प्रकार घुमा फिरा के प्रश्न यहीं से आएंगे और मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। अब मैं आपको आवर्त से तो बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ वर्ग वाइज। अब मैं आवर्त सारणी आपको बढ़ाता हूँ वर्ग वाइज। अब देखना साथियों बोर्ड के ऊपर, अब मैं स्टार्ट करता हूं पहले वर्ग से। कहां से स्टार्ट करता हूं साथियों, पहले वर्ग से। इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 7। आप चेक कर सकते हो साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब एक चीज देखना, पहले वर्ग में और 18वें वर्ग में जो तत्वों की संख्या है वो समान है, और वो है कितनी, 7 और 7। पहले और 18वें वर्ग में, पहले और 18वें वर्ग में तत्वों की संख्या बराबर बराबर है, वो कितनी है साथियों, 7 7 है। अब अपन थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करूंगा तो दूसरे 13वें 14वें 15वें 16वें और 17वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है, और वो है कितनी साथियों, 6 है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दूसरे में, तीसरे में, 14वें 15वें 16वें और 17वें वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है अपने पास, 6 है साथियों। आप यहां वर्ग नाम जोड़ लेना। मेरे हिसाब से चीजें समझ आ गई आपको। अब अपन चलते हैं 3 नंबर के वर्ग में। आप कहोगे सर 3 से 12 ही चल लो, नहीं, आप गलत कर रहे हो साथियों, और गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये बता पाते हैं कि तीसरे वर्ग में कितने तत्व हैं। अगर आप जानते हो साथियों तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी आंसर सुनने से पहले आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना साथियों कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आप क्या करना, वीडियो को वापस चालू करना और देखना क्या इसका आंसर होता है। बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखना बोर्ड पर कि तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है। एग्जाम में प्रश्न आया था कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बता पाते हैं, जो कि तीसरा वर्ग होगा साथियों, और उसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। कितनी होगी, 32 होगी। अब वो कैसी होगी देखना साथियों। तीसरे वर्ग में पहले वाला तत्व ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये हो गया कि साथियों नहीं हो गया। अब आपको पता है ये लेंथेनम श्रेणी यहां से स्टार्ट होती है, और पूरी की पूरी लेंथेनम श्रेणी और एक्टिनम श्रेणी किस वर्ग में आती है, तीसरे वर्ग में आती है। किस वर्ग में आती है साथियों, तीसरे वर्ग में आती है। तो तीसरे वर्ग में क्या हो गया, 1 2 3 और 4, 4 और 28 कितनी होगी साथियों, 32। तो तीसरे वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होगी, 32। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जितने स्टार लगाओगे ना इस पर्सन के, उतने स्टार कम पड़ जाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों ये। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बता पाते हैं ये ऐसा पर्सन। और आप ऐसे मान ला
कि बहुत लकी हो कि आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। अब ये हो गया मेरे पास। अब देखना आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन सबके अंदर जो तत्वों की संख्या होगी वो समान होगी, और वो कितनी होगी? 4 होगी। वो आप लिख लेना साथियों, मैं आपको लैंग्वेज में बता दिया हूँ। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आ गई है। अब अपन एक स्टेप आगे मूव करते हैं साथियों। अब एक स्टेप आगे मूव करता हूं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ग को अपन किस नाम से जानते हैं, सेकंड को किस नाम से जानते हैं, थर्ड को, ये सब को अपन किन किन नामों से पुकारते हैं, और वो नाम क्या क्या हो सकते हैं, वो साथियों एक बार गौर करना आप। मैं यही बता रहा हूं आपको। फर्स्ट वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ग को अपन बोलते हैं क्षारीय धातु वर्ग। पहले वर्ग को साथियों अपन क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु वर्ग बोलते हैं। कहने का मतलब एल्केलाइन मेटल ग्रुप। इसका मतलब ही क्या है? ये जो सारे के सारे हैं वो एल्केलाइन मेटल होते हैं, और केवल किसको? हाइड्रोजन को छोड़ करके। इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में दिखाया है। एग्जाम में प्रश्न आएगा साथियों आपके कि वर्ग 1 का अपवाद क्या है। वर्ग 1 का अपवाद क्या है? वो क्या होगा साथियों? हाइड्रोजन ही होगा। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आई होगी। और वो कारण क्या है? वो कारण सुन सकते हो। हाइड्रोजन गैस होती है, जबकि सारी की सारी क्या होती है? धातुएं होती है। क्या होती है साथियों? धातुएं होती है। ये इसका अपवाद हो गया। अब अपन मूव करते हैं वर्ग 2 में। 2 नंबर के वर्ग को अपन क्या कहते हैं साथियों? 2 नंबर के वर्ग को अपन क्या कहते हैं? वो बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। क्षारीय मृदा धातु वर्ग। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं साथियों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अब साथियों गौर करना आप, 3 से लेकर के 11 तक, सॉरी 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के, मैं एक बार 11 तक ही लिखता हूं साथियों। 3 से लेकर के 11 तक के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। 3 से 11 तक के तत्वों को अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। और 11वें नंबर के वर्ग को एक अपन अलग नाम से भी जानते हैं, सिक्का धातु वर्ग। कहने का मतलब क्या है? इससे अपन क्या बनाते हैं? कोइंस बनाते हैं, सिक्का बनाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं कोइन मेटल ग्रुप। आपको पता है कोइन, कॉपर के भी सिक्का बनाए जाते हैं, चांदी के भी बनाए जाते हैं, और सोने के भी बनाए जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं सिक्का धातु वर्ग। फिर मेरे पास है 12वां वर्ग। 12वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व विहीन वर्ग। ग्रुप डी का संक्रमण तत्व विहीन वर्ग बोलते हैं। कहने का मतलब अपन कई बार ये बोल देते हैं कि ग्रुप डी के सारे तत्वों को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो आपको आने वाले वीडियोज में बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी कहानी बताऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जब भी पढ़ाऊंगा उसी से मैं एकदम अच्छे लेवल से टच करूंगा कि संक्रमण क्या होता है, आंतरिक संक्रमण क्या होता है। तो इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। केवल 12वें नंबर का वर्ग क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आएगा। अब एक चीज सुनना साथियों, 13वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? साथियों अपन 13वें वर्ग को बोलते हैं बोरॉन परिवार, बोरॉन फैमिली बोलते हैं। फिर मेरे पास है 14वां वर्ग। 14वें वर्ग को अपन साथियों क्या बोलते हैं? कार्बन परिवार, कार्बन फैमिली। फिर साथियों 15वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन परिवार। फिर अपन क्या बोलते हैं? 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार।
अब आप साथियों ये कहोगे कि सर आपको बताने की ये ज़रूरत ही क्यों है, ऊपर बोरोन है तो बोरोन परिवार हो गया, कार्बन है तो कार्बन परिवार, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन परिवार। ये आपकी भी बात बिल्कुल सही है साथियों, लेकिन सारे के नाम ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसको अपन हेलोजन वर्ग बोलते हैं, इसको अपन चेल्कोजन बोलते हैं, इसको अपन निकोजन बोलते हैं। ये भी आपको याद होनी चाहिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा इसका कारण। अब देखो 70वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं साथियों, हेलोजन वर्ग बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग बोलते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट करते जाना साथियों, स्पेस कम है मेरे पास, मैं इनको मिटा रहा हूं। अब साथियों आगे देखना, मैं आपको ये बताया था कि 15वें परिवार को अपन नाइट्रोजन परिवार बोलते हैं, जबकि इसका नाइट्रोजन परिवार ही अकेला नाम नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं, निकोजन भी बोलते हैं। इसको साथियों अपन क्या बोलते हैं, निकोजन भी बोलते हैं। अब इसका नाम निकोजन क्यों पड़ा, इसका कारण सुनना आप, अपने दोनों कान खुले रखना, कॉपी पेन आंखें सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी वो एक्टिव होनी चाहिए आपकी, तभी आप अपनी मेमोरी में सेव कर पाओगे चीज़ों को। मैं आपको यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक चीज़ देखना, ये जो वाला ग्रुप है 15वां ग्रुप, इस ग्रुप से क्या होते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं। उर्वरक का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। तो जो फर्टिलाइजर बना जाते हैं, इसी के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, निकोजन बोलते हैं। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि 15वें वर्ग को निकोजन किस कारण कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इस वर्ग के तत्व उर्वरक बनाने के काम आते हैं, उर्वरक निर्माण के कारण, या फिर रासायनिक उर्वरक निर्माण के कारण इसको अपन निकोजन कहते हैं। फिर मेरे पास है 16वां वर्ग। 16वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, चेल्कोजन बोलते हैं। और इसका नाम चेल्कोजन क्यों पड़ा, वो आप सुनना साथियों कान खोल करके। इसका नाम चेल्कोजन इसलिए पड़ा, इस ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, थोड़ी चिपचिपी प्रकृति होती है। इनको जब अपन छूते हैं तो अपन को थोड़ा चिपचिपाहट लगता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, चेल्कोजन पड़ा। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ आ रही है। अब मेरे पास है 17वां वर्ग, और 17वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन वर्ग। इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और इसका नाम हेलोजन क्यों पड़ा, क्योंकि इस वर्ग के जो तत्व है वो किस के काम आते हैं, वो लवण निर्माण के काम आते हैं। वो किस लिए काम आते हैं, लवण निर्माण के काम आते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हेलोजन वर्ग पड़ा। एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि 17वें वर्ग का नाम हेलोजन वर्ग किस कारण पड़ा, तो आप बताओगे क्योंकि इस वर्ग के तत्व लवण निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 18वां वर्ग बता रहा हूँ। और 18वें वर्ग को अपन क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग, जीरोथ ग्रुप बोलते हैं। या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण वर्ग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन परिपूर्ण वर्ग भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं वो सुनना साथियों एक बार आप। मैं इधर वाला डाटा मिटा रहा हूं अब। वो इसलिए बोलते हैं, आपको पता होगा हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2। नियोन कितने नंबर पे आता है, 10। आर्गन कितने पे आता है, 18। ये हो गया अपने पास। अगर मैं आगे बात करूं तो ये कितने नंबर पे आता है, 36। अब एक चीज देखना, क्या मैं इसको डिजाइन ऐसे नहीं कर सकता, 2। इसको ऐसे नहीं कर सकता, 2 और 8। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, 2 8 8। क्या मैं इसको ऐसे 2 8 8 18। एक चीज देखना, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो ये इसकी कक्षा क्या है, पूरी की पूरी भरी हुई है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, परिपूर्ण कक्षा वर्ग भी बोलते हैं। पूरी कक्षा भरी हुई है इसकी, इसका मतलब इसका जो ऑर्बिट है वो पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है। और दूसरे नंबर में देखना कितने भरे जाते हैं, 10 भरे जाते हैं, 2 और 8। पहले में 2 और दूसरे में क्या हो जाएगा, 8। तो टोटल कितने हो गए, 2 और 8 10। तो ये भी पूरी है। फिर अगली वाली पूरी, ये भी पूरी है। इसका मतलब पूरी कक्षाएं भरी होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, इसको अपन बोलते हैं परिपूर्ण कक्षा वर्ग बोलते हैं। अब अपने पास क्या है, इसको शून्य वर्ग क्यों कहा जाने लगा, इसका कारण ये है, इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है साथियों, 0 है। कितनी है साथियों, 0 है। कितनी है, 0। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य वर्ग बोलते हैं, जीरोथ वर्ग बोलते हैं। वो कैसे हुआ, एक बार इसको छोड़ देना, ये अपने पास क्या है, अपवाद है। मैं कारण बताऊंगा आपको, मैं रटवाऊंगा नहीं एक भी चीजें आपको, मैं आपको कारण बताऊंगा ये अपवाद कैसे हुआ। आप तो कह दोगे सर ये भी बताओ, मैं आपको अपवाद बताऊंगा क्यों हुआ। अब एक चीज देखना, 8 8 अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 8 है। कहने का मतलब यह है कि जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो आपको भी बताओ जब 8 या 8 से ज़्यादा होते हैं तो अपन 8 - 8 करते हैं, कितना आएगा, 0। अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास,
अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 0। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं? अपने पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी साथियों? 0। जब 0 हो गई अपने पास तो इसका नाम क्या पड़ा? शून्य वर्ग पड़ा। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि ये वाला शामिल क्यों नहीं किया, वो देखना। अब आप एक चीज देखना, ये इस वर्ग का सच में अपवाद ही है, वो आपको नजर आएगा। एक चीज देखना, ये कौन सा ब्लॉक है बताओ? एस ब्लॉक है ना, सॉरी पी ब्लॉक है ना ये। अब ये पी ब्लॉक तो है, लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन इसका लिखेंगे तो इसका कैसे लिखा जाएगा? 1s2 लिखा जाएगा। इसका क्या लिखा जाएगा साथियों? 1s2। जबकि एक चीज देखना, जो 2 नंबर का है हीलियम, वो किस ब्लॉक में आ रहा है? एस ब्लॉक में। जबकि अपने पास आवर्त सारणी में तो पी ब्लॉक में पड़ा है, तो इसीलिए क्या इसका अपवाद हो गया साथियों, इसको यहां रखा गया है। समझ गया? और इसको यहां रखने का कारण क्या है? क्योंकि ये एक प्रकार की क्या है? अक्रिय गैसें है। समझ गए? एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा पी ब्लॉक का अपवाद क्या है? पी ब्लॉक का अपवाद क्या हो जाएगा? हीलियम। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा एस ब्लॉक का अपवाद क्या है? आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको। पूरा का पूरा मैंने आपको साथियों ये आवर्त सारणी बता दी। अब मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ डाटा बचा नहीं है। अपन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आने वाले वीडियोज में। तो साथियों आज के लिए मेरा इतना ही, और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साथियों आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर आप जो वीडियोज लाते हो वो सुबह में लाते हो, कभी शाम में लाते हो? स्टार्टिंग के वीडियोज मेरे शाम को आए थे, फिर मैंने सुबह डालना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर आप एक फिक्स टाइम निर्धारित कर दीजिए, या तो सुबह में डाल दीजिए करें या फिर शाम को डाल दीजिए करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक प्रकार की पोल करवा रहा हूं, जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे शाम को, मैं शाम को वीडियो डाल दूंगा। अगर ज़्यादा स्टूडेंट सुबह के रहेंगे तो मैं वीडियो क्या करूंगा? सुबह डाल दूंगा। जो आप कहोगे, जिस समय आपकी जो पढ़ने की हैबिट है, जो कंफर्टेबल आपको लगे, जिस समय आप अपनी ज़्यादा इफिशिएंसी दे सकते हो पढ़ने में, वो टाइम सुबह का है या शाम का है, आप निर्धारित करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसी समय वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपसे वादा है कि कंटेंट में कतई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर आपको कभी भी ये लगे कि उस चैनल पर यहाँ से अच्छा पढ़ाया जा रहा है, 19-20 का फ़र्क मिल सकता है साथियों आपको, अगर इससे अच्छा पढ़ाए तो मुझे ज़रूर बताना साथियों, ताकि मैं भी क्या करूँ, आपको उतना कंटेंट दे पाऊँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश करिए साथियों। फिर भी कोई कमी रह जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।